बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़ारा और ज़ही के केस में अब मामला जो है वो दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी कि ज़हीर है कौन, इसकी फ़ैमिली में कौन कौन शामिल है, इसकी फ़ैमिली में से कौन निकाह में गया और उसकी वालिदा जो है अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ रही। तो ज़हीर का ताल्लुक जी एक मुतवस्सित तबके से है। ज़हीर पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, 4 भाई हैं और इसकी वालिदा और एक भाई जो है वो सरकारी मुलाजमत करते हैं। इनके वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। तो इन्होंने निकाहनामा पर जो घर का एड्रेस लिखवाया हुआ था तो वो घर उन्होंने बेच दिया। अब उस घर की जगह पर जो है एक डिस्पेंसरी है, एक जगह है जहाँ पर जब लोग पुलिस जाती है वहाँ पे पूछने जाती है तो उन्होंने कहा जी हमारा तो यहाँ पे क्लिनिक है, डिस्पेंसरी हमें तो पता ही नहीं है। वो लोग पता नहीं कहाँ पर हैं, कौन है, उनको उस वक्त मालूम नहीं था। मेरे ख्याल में वो किराए पे जगह दी गई है, जो पता उन्होंने लिखवाया था। तो जो अहले मोहल्ला हैं, जब हम लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उनके मुताबिक ये लोग बज़ाहिर ठीक हैं, शरीफ हैं, कुछ इनमें खामी नहीं है। जो 17 साल की उम्र से ज़हीर जो है वो सिगरेट नोशी करता है और इसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले में मौजूद हैं और ये अक्सर जो है बाहर खड़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन कभी कोई ऐसी कंप्लेन मोहल्ले वालों ने नहीं की जिसकी वजह से, जैसे लड़कों का घर होता है 4 लड़कियां वाले साहब भी नहीं है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जब ये निकाह पढ़वाने जाता है तो वहाँ पर अपने भाई को बुलवाता है। इसकी वालिदा उस वक्त भी सामने नहीं आती, इसकी वालिदा अभी भी सामने नहीं आई, मंजर-ए-आम से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। एक तरफ जो है ज़हीर की जानिब से कहा गया कि मेरी वालिदा जो है, मेरी फैमिली वो जो है दुआ से शादी करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले कभी हुई होगी जब दुआ के पेरेंट्स ने काफ़ी मसले मसाइल डाले। ये तब की बात है जब दुआ अपने पेरेंट्स को बता चुकी थी कि जी मैं शादी करना चाहती हूँ बकौल इन लोगों के। तो उस वक्त ज़हीर की फैमिली भी पीछे हट गई कि जी लड़की वाले तो मान ही नहीं रहे। फिर ज़हीर ने बाद में बताया कि जी अब मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़हीर ने ये नहीं बताया कि उसके भाई और कज़न्स को प्रॉब्लम नहीं है या उनकी वालिदा को भी कोई मसला नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये लोग रहते हैं और वकील के मुताबिक तो इनको कोई मसला नहीं है, वो आराम से वहाँ पर रहेगी और ज़िंदगी बसर करेगी। लेकिन मामला ये है कि ज़हीर की वालिदा को भी अब सामने आना चाहिए, आकर मामलात को देखने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि 10 दिन तक बच्ची गायब रहती है और उसके वालिदैन जो हैं वो अगवा हर जगह पे बोल रहे हैं। मीडिया, टेलीविज़न, नेट किसके पास नहीं होता, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सब लोग करते हैं, नेशनल टेलीविज़न सब लोगों के घर में चलता है। तो जब बार बार बात हो रही थी कि बच्ची अगवा हो गई है तो उसकी वालिदा किस तरह से चुप रही? क्यों उन्होंने नहीं सोचा कि जी मेरे घर में बच्ची मौजूद है, मेरे बच्चे पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है, तो निकाह करवा के जो है घर में बिठाया हुआ। तो बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ है, उनको सामने आना चाहिए था और आकर बताना चाहिए था। अब जी मामला इस वक्त दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़हीर और दुआ के निकाह के बाद उनकी 3 वीडियोस आप सबको पता है मंजर आम पर आती हैं, मगर तीनों वीडियोस में सिर्फ दुआ ही बोलती हुई नज़र आती है। फिर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जी ज़हीर भी बोला और उसने कहा कि जी दुआ मुझ तक कैसे पहुंची और वो मेरे घर के सामने आ जाती है और मतलब फिर जो है हम लोग निकाह कर लेते हैं। अब मामला मशकूक हो चुके हैं। दुआ और ज़हीर जब निकाह के लिए गए तो उनके वकील साहब, जिनसे अभी मेरी टीम की बात हुई है, ना सिर्फ उन्होंने सवाल जो हमने पूछे वो अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने जवाब दिया। उनके पास चीज़ें क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है या वो लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं। हमने जो उनसे सवाल पूछे, मैं तो खैर उससे मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी टीम को उन्होंने कहानी सुना दी और वो लोग भी कहते हैं कि जी फिर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, वो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। जो राय खुर्रम है, वकील जो है जिसका नाम है राय खुर्रम, उसके मुताबिक ये वॉक इन क्लाइंट है, मेरे पास आते हैं। तो मैंने दोनों से वो कानूनी सवाल पूछे जिसकी बिना पर जो है निकाह के लिए ज़रूरत होती है। तो मैंने एज के हवाले से सवाल पूछा तो मैंने देखा जी वो बालिग हैं। ज़हीर के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद था और वो 21 साल का है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक। लड़की से दुआ से जब पूछा कि जी आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं तो उसने कहा जी मेरे पास कार्ड तो नहीं है लेकिन कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है और उस कार्ड पर दुआ की उम्र जो है वो 16 साल लिखवाई गई है। दुआ ने कहा मेरी उम्र 18 साल है मगर मेरे वालिदैन ने मेरी उम्र कम करके लिखवाई हुई है। तो शनाख्ती कार्ड इसका मतलब है कि इन्होंने लिया ही नहीं। जब सवाल मैंने पूछा कि आप मतलब बताएं कि आपने शनाख्ती कार्ड के बिना किस तरह से निकाह जो है करवा दिया, तो उन्होंने ज़्यादा सही से जवाब नहीं दिया और फिर कॉल जो है वो बंद हो गई। मेरी टीम को जी इस वकील ने बताया कि मैंने ज़हीर से उसकी फैमिली में से किसी को बुलवाने के लिए बोला कि तुम्हारा घर से कोई नहीं है, तो फिर उसने कॉल करके अपने भाई को बुलाया, उसकी मौजूदगी में, भाई की मौजूदगी में ये निकाह पढ़वाया गया। फिर वकील से जो है दुआ की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जब सवाल किया गया तो उसने कहा जी वो सेफ हैंड्स में है, ज़हीर की फैमिली ने उसको कबूल कर लिया है। पहले वो लोग नहीं मान रहे थे, अब कबूल कर लिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और अब दुआ भी उनके साथ वहाँ पे रहेगी, उसको कोई
मसला नहीं होगा। मैंने निकाह इस वजह से पढ़वाया कि अगर मैं निकाह नहीं पढ़वाता तो कहीं ये गलत हाथों में ना चले जाते, गलत कामों में ना लग जाते और कुछ गलत ना कर बैठते। तो ये उनके वकील साहब ने बातें बताई हैं। निकाह खा भी बड़ा मशकूक हो चुका है। आप सबको पता है कि निकाह नामा जो है वो सोशल मीडिया पर जब आता है तो बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें अंदर मौजूद होती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि इस तरह का तो निकाह नामा होता ही नहीं है। तो सब लोगों ने देखा, मशकूक लगा। उसके पास जब पुलिस पहुंचती है निकाह खां के पास, उसे गिरफ्तार करके लेके आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो वो कहता है जी मैंने तो निकाह पढ़वाया ही नहीं, जो ये दस्तखत हैं तहरीर मेरी है ही नहीं। यहाँ पे भी अजीबोगरीब किस्म की बात आ जाती है कि भाई निकाह अगर इसने नहीं पढ़वाया तो निकाह नामा ये किस तरह से बनकर जो है पूरी दुनिया में वायरल हो गया, क्या चक्कर है। पुलिस के मुताबिक ये निकाह नामा जो है वो जाली है। और जब हमने ज़राए से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि जी अमूमन मतलब हर दूसरे दिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है निकाह इसी तरह से होता है और बहुत सारी जाली निकाह नामे जो हैं वो अदालत में आते हैं और हमारे हाथ भी लगते हैं। तो ये कहना था। अब वो कहते हैं जी इन दोनों का निकाह हो चुका है क्योंकि लड़की बज़िद है कि मैं अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ, तो किसी सूरत जी अब आप ये नहीं बोल सकते कि निकाह नहीं हुआ है। तो अब मामला जी हर वक्त हर गुज़रते लम्हे के साथ अजीबोगरीब किस्म का होता नज़र आ रहा है। बच्ची ने अपने बाप पर जो है काफ़ी मुकदमात करवा दिए हैं और बच्ची ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे कज़न के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे क्योंकि होता ये है कि मेरे बाप की कुछ जायदाद है, उनके चाचा का बेटा है जिससे शादी करवाना चाहते थे। और बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो लाहौर वाले हमारे घर में आकर, मेरे ससुराल में आकर उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, अगवा करने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती घसीट के लेके जाने की कोशिश की है। तो बच्ची ने अब उसमें अदालत में भी ये बात बोली थी कि जी मेरे वालिद से मुझे बचाएं, क्योंकि बात यह है कि मैं मतलब वकील ने भी ये बात बोली है, मैं आपको बताना भूल गई, वकील ने भी ये बात बोली है कि बच्ची का अभी वालिदैन कहते हैं कि बच्ची की उम्र जो है वो निकाह के लायक नहीं है, निकाह नहीं हो सकता, 18 साल नहीं है। लेकिन बच्ची ने बताया है कि वो ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे उसके उस कज़न के साथ जिससे इनका कोई जायदाद का मसला था कि अगर ये शादी करवा देते चचा के बेटे के साथ जो बड़ा गुंडा बनता फिर रहा बकौल बच्ची के, तो फिर वो जायदाद का मसला जो है सॉर्ट आउट हो जाता, ख़ानदान के अंदर ही जायदाद रहती, बाहर ना जाती। तो फिर वालिदैन ने उस वक्त क्यों नहीं सोचा, वकील कहता है कि उस वक्त उम्र क्या कम नहीं होती थी। तो अब इन्वेस्टिगेशन देखिए जी हर तरफ से होनी चाहिए। पूरा का पूरा ये मामला झोलों से भरा हुआ है, अजीब व गरीब किस्म का इसमें तज़ाद है हर बात में। लड़की की साइड से बात करें तो उसमें बहुत सारे झूठ हैं, लड़के की साइड से बात करें तो उसमें भी अजीब व गरीब मशकूक चीज़ें हैं। उसकी वालिद तो है नहीं, वालिदा सामने आ नहीं रही, भाई को लेकर वो निकाह करने पहुंच जाता है और अब आराम से उन्होंने अपनी एक लड़की को 10 दिन अपने घर में रखा। उनको कोई खबर ही नहीं, होश ही नहीं है कि वो कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। अगवा का पर्चा बच्चे के नाम जो है बच्चे के खिलाफ दर्ज हुआ है और वालिद जो है बच्ची के वो भी अलग कहानियाँ सुना रहे हैं। तो सारी कहानियों की एक ही निचोड़ हो सकता है कि हर हाल में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चा और बच्ची किसी गलत हाथों में है, इनके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने इनको डराया धमकाया हुआ है या इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी पुलिस को जो है सामने आई। इस वक्त पंजाब पुलिस को, सिंध पुलिस को मिलकर जो है एक मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए। लड़की के वालिदैन की भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लड़का जिससे शादी की है उसकी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और देखना चाहिए पूरा रिकॉर्ड के कहीं ये किसी गलत हाथों में तो नहीं है, कोई इनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।